कि जो पीडीए का नारा देने वाले जहाँ रहते हैं, जहाँ उनका घर है, एक तरफ उनकी हवेलियां चमक रही हैं, जहाँ उनके घर के आगे फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी है, वहीं बराबर में बंजारों के यहाँ वो झुग्गी झोपड़ियों में काली पन्नी तान करके और उनको छप्परों में रहने के लिए मजबूर है। और नया पेच तो इन्होंने ये और फंसा दिया है वहां पर कि उनकी जो जमीन है कि इनसे इन बंजारों को यहाँ से हटा दिया जाए, तो भगा दिया जाए। आज बंजारों के यहाँ वो आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, उनके नाली खड़ंजा नहीं है। एक अलग से नया शासनादेश जारी कराया गया जो डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के माध्यम से हुआ और उनके तहत आज बंजारा समाज के यहाँ 10,000 आवास स्पेशली बंजारा समाज को इस सरकार ने दिए, योगी सरकार ने दिए। बंजारों को भगाना अगर पीडीए है तो हम एसपीडीए में रहना पसंद नहीं करते। और आज उत्तर प्रदेश में जो बंजारों की जो स्थिति में जो बदलाव आ रहा है, जो बंजारा समाज में विकास की चेतना जगी है, वो सिर्फ और सिर्फ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से जगी है, इसके अलावा कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संजय बंजारा जी, जो सुभाषपा के महामंत्री हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और नाम मेरा संजय बंजारा है और मैं माननीय मंत्री जी का प्रतिनिधि हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। आज हम देख रहे हैं कि जो वंचित शोषित समाज की और कोई भी आवाज़ उठा रहा है तो वो केवल एक ही नेता है, वो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। मैं एक बंजारा जाति से आता हूँ और बंजारा जिसको लोग जानते नहीं है, नाम नहीं सुने होंगे, आप भी नहीं सुने होंगे इसका नाम, और सुने होंगे तो लोगों को ये लगता है कि अगर बंजारा बता दो तो उनको डायरेक्ट ये लगता है ये जनजाति होगी या एससी में आ रहा होगा। हम लोगों को फिल्मों में भी यही दर्शाया गया कि हम लोगों को कई ऐसे फिल्मों में भी दर्शाया गया, उसमें भी हमको जनजाति दर्शाया गया है, लेकिन हम जनजाति नहीं है। हम लोगों को ओबीसी कैटेगरी में हम लोग आते हैं। और आज उत्तर प्रदेश में जो बंजारों की जो स्थिति में जो बदलाव आ रहा है, जो बंजारा समाज में एक विकास की चेतना जगी है, वो सिर्फ और सिर्फ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से जगी है, इसके अलावा कोई नहीं। बंजारा समाज की आपने बात की, तो बंजारा समाज की आज भी ऐसी कौन सी समस्या है जिस पर कोई भी सरकार नजर उतना गहनता के साथ नहीं बना सा रही, इतनी जरूरत है उसकी? ऐसा है, अभी जैसे हमारे जो विपक्षी दल हैं वो पीडीए का नारा दे रहे हैं। पीडीए का मतलब वो पहले फुल फॉर्म बताएं क्या है। अगर उनके हिसाब से पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बताओ बंजारा कौन, बंजारा पिछड़ा है कि नहीं है? बंजारा पीडीए में आता है कि नहीं आता है? हमारे साथ सपेरा समाज है, क्या सपेरा समाज आता है कि नहीं आता है? हमारे साथ बहेलिया जुड़ा हुआ है, जिसको उसको प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। वो उसको उसकी इतनी बड़ी समस्या है कि वो ये नहीं बता पा रहा कि हम जनरल हैं, कि ओबीसी हैं, कि हम एससी हैं, कि एसटी हैं। उन्हें किसी भी जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। वो बताएं क्या ये पीडीए में आता है कि नहीं आता है? आज उत्तर प्रदेश में पहली बार, स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा एक अलग से नया शासनादेश जारी कराया गया जो डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के माध्यम से हुआ और उनके तहत आज बंजारा समाज के यहाँ 10,000 आवास स्पेशली बंजारा समाज को इस सरकार ने दिए, योगी सरकार ने दिए। 120 करोड़ रुपए सिर्फ। हमें ये लगता था कि कहीं कहीं हमारे जाति के जहाँ जहाँ प्रधान नहीं थे और वहां पर वो लोग बंजारा को तब देखने ही पसंद नहीं करते थे, तो हमने कुछ ऐसा आज हमने यहाँ निवेदन किया, तो आज की सरकार ने और हमारे माननीय मंत्री जी ने उसमें एक नया शासनादेश जारी करा करके 10,000 आवास स्पेशली बंजारा समाज को दिया। आज जीरो पॉवर्टी के तहत भी बंजारा समाज के यहाँ पे आवास बन रहे हैं। आज बंजारों के यहाँ वो आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, उनके नाली खड़ंजा नहीं है, जिनको उन्होंने हमें अपना प्रतिनिधि बना करके हमको भेज दिया कि जाओ अपने बंजारा समाज की नालियां गलियां जो भी कुछ आपको अच्छा करना है वो कर लीजिएगा। तो ये अगर किसी ने किया है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पीडीए का नारा देने वाले जहाँ रहते हैं, जहाँ उनका घर है, वहाँ बराबर में उनका घर है, उसी के जस्ट दीवार से लगा हुआ बंजाराओं का गाँव है। वहाँ पे 13 गाँव में 9,000 की वोटिंग है। 9,000 की वोटिंगों को आप जाकर के देख लीजिए। सैफई के जो इर्द गिर्द हैं, उनके यहाँ एक तरफ उनकी हवेलियां चमक रही हैं, जहाँ उनके घर के आगे फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी है, वहीं बराबर में बंजारों के यहाँ वो झुग्गी झोपड़ियों में काली पन्नी तान करके और उनको छप्परों में रहने के लिए मजबूर है। और नया पेच तो इन्होंने ये और फंसा दिया है वहां पर कि उनकी जो जमीन है कि इनसे इन बंजारों को यहाँ से हटा दिया जाए, इनको भगा दिया जाए। इसलिए उनका जो गांव बचा हुआ है, जहाँ 100 घर है, 100 घर पूरे, उन 100 घरों को उन्होंने उसमें चारागाह में दर्ज करवा दिया है। उनकी जब सरकार थी तो उनको चारागाह में दर्ज करा के और ये कह दिया कि तुम यहाँ से भागो, हटो यहाँ से। तो बताओ क्या यही पीडीए का नारा है? बंजारों को भगाना अगर पीडीए है तो हम एसपीडीए में रहना पसंद नहीं करते। अभी संजय जी, वैसे बंजारों के लिए क्या ऐसा दिमाग में लेकर चलते हैं, मन में लेकर चलते हैं, जो बंजारों के लिए और बेहतर होना चाहिए सरकार से? हम चाहते हैं कि बंजारा समाज के जो गांव हैं उनको राजस्व गांव कराया जाए, क्योंकि बंजारों की आबादी का लगभग उत्तर प्रदेश में 50 लाख के आसपास बंजारा समाज की आबादी है।
और उनके बड़े बड़े गांव, एक एक गांव में 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार वोटिंग है, 10-10 हजार, 12-12 हजार की आबादी वाले गांव हैं, लेकिन राजस्व गांव नहीं है। हम चाहते हैं हमारी अलग गांव राजस्व हो, हमें अनुसूचित जनजाति का हमें दर्जा मिले, आरक्षण मिले। क्योंकि अगर अभी हम देख रहे हैं कि पुलिस की भी 60,224 पदों पर पुलिस की भर्ती हुई, हमारे 60 लड़कों ने उत्तर प्रदेश से, बंजारों ने जो फॉर्म अप्लाई किया था, एक भी नहीं आ पाया उसमें। हमें नहीं मिलता आरक्षण, हमारे यहाँ आरक्षण का दीपक नहीं जल रहा, हमारे लोग नहीं समझते आरक्षण होता क्या है। तो हम चाहते हैं कि इस आरक्षण का डिवाइडेशन हो और हमको एक सामाजिक न्याय मिले, हमको रखा जाए एक अत्यंत पिछड़ी जाति में बना करके, और हम जिससे हमारा समाज के लोग भी, हमारे युवा जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी एक पुलिस के सिपाही, दरोगा और लेखपाल कानून को बन सकें, वो भी एक सरकारी महकमे में आ सकें। ये सारी उम्मीदें लेकर के हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये आपने सुना, हमारे साथ बात कर रहे संजय बंजारा जी, जिन्होंने बंजारों को लेकर बहुत अहम बातें बताई और प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं थी उनको लेकर बंजारों तक जो भी पहुंचाना है इनको, संजय जी को पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी मांगे जो है, इन मांगों को लेकर लगातार सक्रिय रहते हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से।